नमस्कार दोस्तों, मैं निधि दुबे स्वागत करती हूँ आपका नॉलेज ऑफ एवरीथिंग में। आज मैं तुलसी पूजन विधि बताऊंगी। हिंदू धर्म में तुलसी पूजन को श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि तुलसी पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और पाप का नाश होता है। सभी तरह की पूजा अर्चना या कोई भी धार्मिक कार्य जब हम करते हैं तो उसमें तुलसी का प्रयोग जरूर करते हैं। कहते हैं कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पे देवी देवता का निवास होता है। तुलसी जिस घर में होती है उस घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती हैं और उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचय करती हैं। तुलसी का पौधा घर का वास्तु दोष भी समाप्त करती है। तो आइए आज जानते हैं हम तुलसी पूजन की आसान और सरल विधि। सबसे पहले जान लेते हैं कि तुलसी पूजन करने के लिए हमें क्या सामग्री चाहिए। तो 1 लोटा जल लेंगे, कच्चा दूध या दही लेंगे, हल्दी, सिंदूर या कुमकुम, तीनों में से कोई भी एक चीज़ ले लेंगे, फूल लेंगे, घी की बत्ती और घी, धूप बत्ती और घंटी। और अब जान लेते हैं तुलसी पूजन विधि। तुलसी जी को जल चढ़ाना है और जल चढ़ाते हुए हमें इस मंत्र को बोलना है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी अधिव्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। जल चढ़ाने के बाद तुलसी माता को दूध या दही अर्पित कर दीजिए। इसके बाद तुलसी के पौधे को हल्दी, सिंदूर या कुमकुम से तिलक कर लीजिए। इसके बाद धूप बत्ती जलाइए, घी का दीपक जलाइए और इसके बाद घंटी बजाते हुए तुलसी माता की आरती कीजिए। फिर तुलसी नामाष्टक मंत्र का पाठ कीजिए। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदनीय तुलसी कृष्ण जीवनी इत भामाष्टक चैव श्रुतम नामार्थ संयुतम यह पठित ता च संपूज्य सहस्रमेघ फलम लमिता। फिर इसके बाद रोजाना शाम के समय तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाएं। तो ये थी तुलसी पूजन की एकदम आसान और सरल विधि। और अब तुलसी माता की कथा सुन लेते हैं। पुराणों के अनुसार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को तुलसी की जन्म तिथि के रूप में मनाई जाती है। कार्तिक माह में तुलसी पूजन करने का बड़ा महत्व है। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है जिसे मैं आज आपको सुना रही हूँ। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया और भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों राक्षस को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देख वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सत्यत्व भंग हो गया।
ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सत्यत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत असमय नहीं जा सकते हैं। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। अपने सत्यत्व तथा पतिव्रत धर्म के कारण ही वृंदा विष्णु प्रिया बनती है। भगवान विष्णु भी उनकी वंदना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वृंदा के नाम पर ही श्री कृष्ण भगवान की लीला भूमि का नाम वृंदावन पड़ा है। कई मान्यता अनुसार आदिकाल में वृंदावन में तुलसी अर्थात वृंदा के वन थे। तुलसी के सभी नामों में वृंदा तथा विष्णुप्रिया नाम अधिक विशेष माने जाते हैं। शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु तुलसी जी के चरणों में रहते हैं। उनके मस्तक पर तुलसी दल चढ़ता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको तुलसी माता की कथा और जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई धार्मिक जानकारी अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो प्रेम से बोलिए विष्णुप्रिय तुलसी माता की जय।